जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। भगवान राम की एक प्यारी सी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। लेकिन आज के दिन से पहले इस मौके को लेकर खूब विवाद भी हुए, खूब आरोप प्रत्यारोप भी हुए। विवाद इस बात को लेकर हुआ कि क्या जिस तिथि पर, जिस मौके पर यह प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, वो तारीख क्या सही है। अलग अलग पंडितों की अलग अलग राय रही। किसी ने सही बताया, किसी ने सही नहीं बताया। फिर इस बात को लेकर भी आरोप हुआ कि मंदिर तो अभी पूरा बना ही नहीं है, आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। और आखिर इतनी जल्दी प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है, मंदिर क्यों खोला जा रहा है। सीधे सीधे इसको लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा गया कि जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर बीजेपी ने पहले से इस मंदिर का उद्घाटन कर दिया है ताकि चुनावी तौर पर इस मौके को भुनाया जा सके। इस बात को लेकर भी विवाद हुआ कि किसको बुलाया जा रहा है, किसको नहीं बुलाया जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। अगर विवादों की बात करें तो सबसे ज्यादा विवाद हुआ महाराष्ट्र में। खूब आरोप प्रत्यारोप हुए, एक दूसरे के ऊपर बयान दिए गए, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हुई और मुख्य टकराव एक तरफ ठाकरे सेना और दूसरी तरफ बीजेपी और शिंदे सेना के बीच हुआ। पहला विवाद तो इस वजह से हुआ कि उद्धव ठाकरे को इनविटेशन नहीं गया, निमंत्रण नहीं गया। तो इस पर ठाकरे गुट ने ऐलान किया कि ये जो 22 जनवरी का इवेंट है, ये तो एक राजनीतिक इवेंट है। बीजेपी एक राजनीतिक उद्देश्य से इस मौके को ऑर्गेनाइज कर रही है। हम बाद में अयोध्या जाएंगे, हमें किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है, हमारा जब मन होगा हम तब जाएंगे और वहां पर एक भव्य धार्मिक आयोजन करेंगे। उसके अलावा शिवसेना ने आज के दिन नासिक के कालाराम मंदिर में भी एक आयोजन रखा है, जहां पर एक भव्य महाआरती की जाएगी। उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं और कार्यकर्ता नासिक के, वो तमाम वहां पर पहुंचकर आज एक बड़ा इवेंट नासिक के कालाराम मंदिर में करेंगे। कालाराम मंदिर का महत्व यह है कि भगवान राम जब वनगमन के लिए निकले थे तो यहां पर भी उन्होंने पंचवटी में भी अपना डेरा जमाया था, यहां पर भी कुछ वक्त रहे थे और उसी जगह पर यह मंदिर है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र आए थे तब वे भी इस मंदिर में गए थे। तो एक तरफ जहां बीजेपी की ओर से अयोध्या में जश्न मनाया जा रहा है, तो ही दूसरी तरफ उसके जवाब में ठाकरे सेना की ओर से नासिक में कालाराम मंदिर में यह आयोजन किया गया है। अब उद्धव ठाकरे को ऐन वक्त पर जो है डाक के जरिए इनविटेशन मिल भी गया, लेकिन वो सिर्फ 2 दिनों पहले मिला। हालांकि उसके पहले उद्धव ठाकरे ऐलान कर चुके थे कि वो नहीं जाएंगे। शरद पवार को भी इनविटेशन मिला, लेकिन उन्होंने भी कहा कि वो नहीं जाएंगे, वो बाद में किसी दिन जाएंगे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने ऐलान किया है कि वो कुछ वक्त बाद जाएंगे। वे भी आज नहीं गए। उन्होंने कहा कि कुछ वक्त बाद मैं और पूरी कैबिनेट के साथ में जाऊंगा, पूरे मंत्रिमंडल को साथ में लेकर जाऊंगा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार होंगे और तमाम मंत्रीगण होंगे। उनके साथ में पूरी कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल दर्शन करेगा अयोध्या जाकर। और आज उनकी ओर से भी एक बड़ी शोभा यात्रा निकाली जा रही है शिवाजी पार्क, जहां पर बाला साहेब ठाकरे का स्मारक है, वहां से वडाला के राम मंदिर तक। तो उनकी तरफ से भी एक आयोजन किया जा रहा है। दूसरा विवाद महाराष्ट्र में हुआ मस्जिद तोड़ने के क्रेडिट को लेकर, अयोध्या में कार सेवा को लेकर। बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस ने यह आरोप लगाया कि मस्जिद तोड़े जाने में शिवसेना की कोई भूमिका नहीं थी और शिवसेना नाहक ही क्रेडिट ले रही है। इसके जवाब में संजय राउत ने यह कहा था कि फडणवीस झूठ बोल रहे हैं, सीबीआई की लिस्ट देख लें आरोपियों की, उसमें कितने शिवसैनिकों के नाम हैं और शिवसेना के लोग वहां पर मौजूद थे। उस वक्त के तमाम बीजेपी के नेता, उन्होंने तो अपने हाथ झटक लिए थे, यह कहकर कि हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी, सुंदर सिंह भंडारी, इन तमाम नेताओं ने जिम्मेदारी से अपने हाथ खींच लिए थे। तब बाला साहब ठाकरे ने ही कहा था कि अगर मेरे शिवसैनिकों ने यह मस्जिद गिराई है तो मुझे इस बात का गर्व है। अब इसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वे कार सेवा के लिए गए थे, वो वहां पर मौके पर मौजूद थे और बदायूं की जेल में भी थे। अब कल के दिन उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी जारी किया, जिसमें कि उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की है। उस तस्वीर में देवेंद्र फडणवीस जब वो 17 साल की उम्र के थे
तब दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट ये तस्वीर है और ये नागपुर के एक अखबार की है। उसमें फडणवीस लिखते हैं कि कार सेवा के लिए जब वो निकले थे तो नागपुर रेलवे स्टेशन पर यह तस्वीर ली गई थी, जो एक तरह से प्रमाण है कि देवेंद्र फडणवीस ने कार सेवा में हिस्सा लिया था। इसके जवाब में संजय राउत ने यह कहा कि फडणवीस ठीक है नागपुर तक तो गए थे, लेकिन नागपुर के आगे गए क्या, या फिर वो नागपुर स्टेशन सिर्फ टहलने गए थे? उनका कहना है कि हमारे पास इस बात के प्रमाण है कि शिवसैनिक बाबरी मस्जिद के गुंबद पर मौजूद थे। तो इसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि मैं मूर्खों की बात का जवाब नहीं देता। संजय राउत को उन्होंने मूर्ख कह दिया। तो खैर, ये क्रेडिट लेने को लड़ाई इन दोनों के बीच में चल रही है। और अब हालांकि राम मंदिर का उद्घाटन जरूर हो गया है, लेकिन यह मसला आगे भी खिंचता रहेगा। बीजेपी के जो नेता हैं आशीष शेलार, उन्होंने आज ठाकरे गुट की ओर से जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है उस पर सवाल उठाए और यह कहा कि उद्धव ठाकरे, जिन्होंने कि समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया महाविकास आघाड़ी में शामिल होकर, उस समाजवादी पार्टी ने जिसके कि शासनकाल के दौरान राम भक्तों की हत्या हुई थी, तो ये खुद को कैसे हिंदू बोल रहे हैं? इन्होंने कांग्रेस एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया। कांग्रेस तो राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर रही है। फिर कोरोना काल के दौरान धार्मिक स्थलों पर जो बंदिशें लगाई गई थी ठाकरे सरकार की ओर से, उसको लेकर सवाल खड़े किए गए। तो यह आरोप लगा बीजेपी की तरफ से। अच्छा, इसके अलावा छिटपुट हिंसा की भी खबर आई है। कुछ लोग अपनी गाड़ी में भगवा झंडा लगाकर वहां से गुजर रहे थे, तो यह आरोप लगा कि उनके ऊपर पथराव हुआ दूसरे समुदाय की तरफ से और गाड़ियों पर हमला किया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने चंद लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि अब स्थिति नियंत्रण में है और कोई कम्युनल तनाव उस इलाके में नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में पुलिस तैनात जरूर की गई है, बड़े पैमाने पर बंदोबस्त जरूर किया गया है, पुलिस को सतर्क जरूर रखा गया है, क्योंकि कई ऐसे शहर हैं महाराष्ट्र में जिनका कि इतिहास रहा है सांप्रदायिक दंगों का, सांप्रदायिक तनाव का। तो खैर, महाराष्ट्र में जो भी तमाम हलचल होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बना के रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर पोस्ट होता है तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या टिप्पणी है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।